एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत चंचल और होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके जीवन को मुश्किल बना रही थी। वह किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता था। हर काम को शुरू तो करता, लेकिन बीच में ही छोड़ देता। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या किसी प्रकार का अन्य कार्य, उसका मन हमेशा भटकता रहता। उसकी इस आदत के कारण न ही उसकी पढ़ाई में अच्छे अंक आते थे और न ही वह किसी खेल में सफल हो पाता था। रोहन के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन उसका ध्यान भटकना उसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था। उन्होंने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसकी समस्या बनी रही। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। संत के ज्ञान और अनुभव की चर्चा दूर दूर तक थी। गांव के लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताते और संत बड़ी सहजता से उनके जीवन में समाधान लाते थे। रोहन के माता पिता ने सोचा कि शायद संत उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने रोहन को संत के पास भेजा। संत बहुत शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। रोहन ने उनके सामने अपनी समस्या रखी और कहा, गुरुजी, मैं किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूँ, खेलों में जीतूं, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत ने थोड़ी देर तक रोहन की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, समस्या तो बहुत आम है, लेकिन समाधान तुम्हारे ही भीतर है। क्या तुम वास्तव में फोकस करना सीखना चाहते हो? रोहन ने जोश से उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं सचमुच फोकस करना सीखना चाहता हूँ। संत ने उसे एक अनोखा काम दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर दिन सुबह इस जंगल में आना है और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठना है। कोई किताब नहीं, कोई खेल नहीं, बस खुद को शांत रखना है। और जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे धीरे वापस लाओ। ये काम तुम पूरे 4 दिन तक करोगे। क्या तुम इसे कर सकते हो? रोहन ने सोचा कि ये तो आसान काम है। उसे लगा कि बस बैठने में क्या दिक्कत हो सकती है। उसने संत से वादा किया कि वह ये कार्य पूरा करेगा। अगले दिन से रोहन हर सुबह जंगल में जाता और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। पहले दिन तो उसने बड़ी आसानी से शुरू किया, लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीते, उसका ध्यान भटकने लगा। वह पेड़ों के झूलने की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और पास बहते झरने की ध्वनि पर ध्यान देने लगा। उसका मन कहीं भी ठहर नहीं रहा था। वह परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने संत की बात याद की और अपने ध्यान को वापस लाने की कोशिश की। दिन बीतते गए और रोहन ने इस कार्य को रोजाना दोहराया। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। उसका मन लगातार इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज अभ्यास करता और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए केंद्रित होने लगा है। जैसे जैसे 4 दिन बीतते गए, रोहन का ध्यान और भी स्थिर होने लगा। अब वह पूरे 1 घंटे तक बिना किसी रुकावट के ध्यान लगा सकता था। वह महसूस करने लगा कि उसका मन शांत और स्थिर हो रहा है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा और समझ विकसित हो रही थी। 4वें दिन के बाद रोहन संत के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मैं अपने मन को काबू कर सकता हूँ। मैंने सीखा है कि ध्यान और फोकस करना कैसे होता है। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तुमने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। ध्यान और फोकस केवल बाहरी कामों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। रोहन ने संत को धन्यवाद दिया और अब वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में फोकस के साथ काम करने लगा। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ और खेलों में भी उसने सफलता पाई। वह जिस भी काम को करता, उसमें पूरी लगन और एकाग्रता से जुट जाता। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सफल और बुद्धिमान लड़का बन गया। अब उसकी सफलता की कहानियां पूरे गांव में फैलने लगीं। ध्यान और एकाग्रता हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और किसी काम पर पूरी तरह फोकस करें, तो हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकता।